जी न्यूज़ 05 की तरफ से बड़ी खबर। दोस्तों, यूरोप दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज का महाद्वीप है, जिन्होंने न सिर्फ पहले दुनिया के कई देशों पर राज किया, बल्कि आज भी ये देश साइज में छोटे जरूर हैं, लेकिन नेटो के माध्यम से एक साथ खड़े होकर ये दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस बनाते हैं। सैन्य तौर पर एक साथ होने के अलावा ये देश अपने अपने आर्थिक विकास को भी तेजी से बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन जैसी दुनिया की एक बेहद एडवांस आर्थिक ग्रुप का हिस्सा भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर चाइना, इंडिया व रसिया जैसे बड़े देश हैं जो कि अपने आप में ही किसी बड़े संगठन से कम नहीं हैं। और फिर चाहे बात पावर की हो या अर्थव्यवस्था की, ये तीनों ही देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यूरोपियन देशों के समूह नेटो में से यदि अमेरिकन मिलिट्री की पावर को कम कर दिया जाए तो पूरा नेटो ही महज भारत व चाइना की टोटल मिलिट्री पावर के सामने ही काफी बौना साबित हो जाता है। इन यूरोपियन देशों ने जहां पहले भारत जैसी विशाल भूभाग को लंबे समय तक अपना गुलाम बनाकर लूटा और आखिर में इसके टुकड़े करके इसे छोड़ दिया, इसके बाद से ही जिस तेजी के साथ भारत ने तरक्की की है वह काफी सराहनीय है। आज ये सभी यूरोपियन देश भारत जैसे विशाल और यूनाइटेड देश की वैल्यू को काफी अच्छी तरह समझ चुके हैं और धीरे धीरे भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश भी करने लगे हैं। इस वीडियो में हम यूरोपियन यूनियन के सभी देशों व यूके सहित लगभग सभी मेजर यूरोपियन देशों की कंबाइंड पावर के सामने अकेले भारत की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, फ्रांस या जापान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो यूरोप के सभी महत्वपूर्ण देश मिलकर करीबन 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इनके मुकाबले भारत अकेला ही 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखने वाला देश है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इन सभी देशों की टोटल पॉपुलेशन फिलहाल 52 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। अकेले भारत की टोटल जनसंख्या इनका लगभग 3 गुना यानी 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर हमने करीबन यूरोप के 28 कंट्रीज को लिया है, जिनके सामने अकेला भारत है। नॉमिनल जीडीपी देखें तो इन सभी देशों की टोटल नॉमिनल जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी वर्तमान नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। डिफेंस पर खर्च की बात करें तो ये सभी देश करीबन 350 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा सालाना अपने डिफेंस पर कर देते हैं। भारत अपने डिफेंस पर 70 से 80 बिलियन डॉलर वैल्यू का सालाना खर्च करता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में इन सभी देशों की आर्मीज, नेवीज और एयर फोर्सेस के पास टोटल 15 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। अकेले इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में करीबन इतने ही 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। मैन बैटल टैंक्स की बात करें तो इन सभी देशों के पास 5200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। अकेले इंडियन मिलिट्री के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की जहां 2580 से ज्यादा यूनिट्स इन सभी यूरोपियन देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास केवल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज ही मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3400 से ज्यादा यूनिट्स इन सभी देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास भी करीबन 3300 टाउड यानी फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1050 से ज्यादा यूनिट्स इन सभी यूरोपियन देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास इससे ज्यादा 1500 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद एयर पावर की बात करें तो इन सभी यूरोपियन देशों के पास टोटल 6500 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 2350 से ज्यादा टोटल विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की यूनिट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की जहां 1400 से ज्यादा यूनिट्स इन सभी यूरोपियन देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स बताए जाते हैं।
ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 250 से ज्यादा यूनिट्स जहां ये सभी यूरोपियन देश ऑपरेट करते हैं, तो अकेला भारत 120 के करीब डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल करता है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 370 से ज्यादा यूनिट्स जहां इन सभी देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री 130 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स रखती है। न्यूक्लियर वारहेड्स की करीबन 510 से ज्यादा यूनिट्स इन सभी यूरोपियन देशों में यूके व फ्रांस के पास मौजूद हैं। इंडिया के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में इन सभी देशों के पास करीबन 5 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्तमान समय में मौजूद हैं। एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स या हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 4 यूनिट्स इन सभी देशों की नेवीज के पास हैं। इंडियन नेवी के पास कोई भी हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की 20 यूनिट्स इन सभी देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 11 शानदार डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की बात करें तो इन सभी देशों की नेवीज करीबन 103 बेहद एडवांस और घातक फ्रिगेट्स ऑपरेट करती हैं। इंडियन नेवी फिलहाल 12 फ्रिगेट्स ही ऑपरेट कर रही है। कॉर्वेट शिप्स की 30 यूनिट्स इन सभी देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। वहीं सबमरीन्स की 60 यूनिट्स इन सभी यूरोपियन देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है 18 सबमरीन्स। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रही वर्तमान समय में यूरोप के सभी मेजर देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले भारत की टोटल मिलिट्री फायर पावर। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।